जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग सीटेट पेपर 2 एसएसटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम है और समय आप लोगों के बीच अब बहुत कम है। इन कम समय में हम जितना से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आइए हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं, जो 31 से लेकर के 90 तक के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए एक एक प्रश्नों को हम लोग खंडन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार की और वीडियो आपको मिल सके। तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग 31 से लेकर के 90 के बीच के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये एसएसटी का पेपर है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 150 में से बच्चों 1 से लेकर के 30 तक जो होता है, प्रथम 30 प्रश्न वो सीडीपी के रहते हैं। ठीक है, सीडीपी के प्रश्न होते हैं। ठीक, और 31 से लेकर के 90 के बीच में एसएसटी के पेपर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एसएसटी के पेपर को ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों, आपसे देखिए पूछ लिया है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था। बच्चों आपसे पूछ लिया अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी मौर्य काल की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में किसके लिए प्रसिद्ध था। कपास के लिए, सोना या बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, या फिर कंबल के लिए। तो बच्चों पता कि किसके लिए फेमस था। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबल। ठीक है, यानी भिंगसी कहा गया है, याद रखिएगा भिंगसी। ठीक है, क्या कहा गया है, भिंगसी कहा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि एम्फोरा क्या है। आप समझिए बच्चों, एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा क्या है, इटली का एक सिक्का, या लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों हत्थे लगा जार, या तो फिर छिद्र युक्त बर्तन। आप समझिए एम्फोरा जो है बच्चों, ठीक है, यह एक प्रकार का बर्तन है जिनके दोनों ओर लंबा हत्था लगा रहता है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। एक लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थे लगा एक जार है। ठीक है बच्चों, इसमें तेल जो होता है, तेल वगैरह तो फिर कोई तरल पदार्थ बोल सकते हैं, इसमें रखा जाता था। ठीक है, तेल या फिर तरल पदार्थ। संख्या 3 में कह रहा है बच्चों आपसे कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कि रोमन साम्राज्य में, किस साम्राज्य की बात हो रही है, रोमन साम्राज्य में। ठीक है, काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसको किस नाम से बुलाते थे। तो बच्चों रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की काफ़ी मांग होने के कार्य से काला सोना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जानते थे बच्चों, तो इसे काला सोना के नाम से हम लोग जानते थे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रहट, चरखे एवं आगन्य शास्त्रों का आविष्कार किस में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ, आप समझिए रहट, चरखे और आगन्य शास्त्रों का आविष्कार जो है बच्चों, ये मध्यकाल में हुआ है। कब हुआ है, तो कहोगे सर ये मध्यकाल में हुआ है। ठीक है, यानी कि 14वीं शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 35 में कह रहा है बच्चों, ठीक है, 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में से एक संस्कृत प्रसिद्ध किया गया है। यानी दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रसिद्ध पाया है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज तुगलक। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 36 हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 36 में कह रहा है आपसे कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कब किया जाता था। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया बच्चों। ठीक है, प्रत्येक सेट में लगभग इस प्रश्न को देखने को मिल रहा है। हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान किया जाता था वो कब किया जाता था। तो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या फिर ना हो। ठीक है, यानी जब कोई राजा को क्षत्रिय घोषित किया जाता था बच्चों, चाहे वो जो राजा था वो जन्म से क्षत्रिय हो या फिर ना हो, तो फिर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो चोल काल में किस वंश की बात हो रही है बच्चों, चोल काल में व्यापारियों के जो संघ होते थे उनको हम लोग नगरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्लास 7 के एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चोल काल में व्यापारियों के जो संघ होते थे उसको नगरम कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, नाथ साहित्य का संबंध किससे? देखिए नाथ साहित्य का संबंध जो है, ठीक है, ये जो साहित्य है नाथ, ये किसका संबंध किससे है? बंगाली से, असमी से, उड़िया से या फिर मैथिली से? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बंगाली से। ठीक है, अब समझिए ये जो नाथ साहित्य है बच्चों, इनका जो संबंध है वो बंगाली भाषा से है। ठीक है, किससे है? बंगाली भाषा। ये उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। ठीक है, कहाँ का है बच्चों? तो कहोगे सर उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली या हिंसक आंदोलन चलाया जिसे किस रूप में जाना जाता है? किसकी बात हो रही है? खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान जो थे ये उत्तर पश्चिमी सीमांत में शक्तिशाली हिंसक आंदोलन चलाया जिसे खुदाई खिदमतार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या? खुदाई खिदमतार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब समझिए, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज, ठीक है, 1929 के लिए संघर्ष की जो प्रस्तावना हुआ उसके बाद क्या मनाया कब से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो सब बच्चों याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे बिग बियर एक उदाहरण है। देखिए ये ज्योग्राफी का है बच्चों, क्लास 6 के ज्योग्राफी से लिया गया है। बिग बियर एक उदाहरण है। ठीक है, बिग बियर एक उदाहरण है कहाँ का? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या फिर गैलेक्सी का? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल का। कह रहे पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? यानी कि पृथ्वी जो होता है बच्चों, वहां से चंद्रमा को देखने पर केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में एक निश्चित समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ लिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी जो पृथ्वी होती है बच्चों ये अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो कहोगे सर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 44 कह रहा है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से, कहाँ से बात हो रही? पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? तो बच्चों जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस कहलाता है, पृथ्वी दिवस कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब समझिए कब? जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिए गए समय को। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा बच्चों, कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में जो लिया गया समय होता है उन्हीं को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। आप समझिए विषुव के दिन जो सूर्य की किरणें सीधी क्या है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कहाँ पे बच्चों? तो विषुवत रेखा पर। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पे अधिक गर्मी होता है। ठीक है, याद रखिएगा अधिक गर्मी होता है क्योंकि वहाँ पे तापमान अधिक होता है। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ लिया है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्यों? कहाँ की बात हो रही है? तो बच्चों अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, वहां पे अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्यों है? तो बच्चों संयुक्त अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, जी नहीं। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, ये भी नहीं होगा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप समझिए बच्चों, दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी है? ये क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लिया गया है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है बच्चों? तो याद रखिएगा एंडीज। कौन सा है बच्चों? एंडीज है। ठीक है,
जो एंडीज है, ठीक है, जो एंडीज है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो बच्चों आप सभी याद रखिएगा 7000 किलोमीटर। कितनी है? 7000 किलोमीटर। एंडीज की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांगुआ है। क्या है बच्चों? एकांगुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका 49 में पूछ रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। यानी कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पे? मध्य भारत में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और राजस्थान में। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है आपसे कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। कब की बात हो रही? जब मानसून लौटता है, ठीक है, आगमन होता है उस समय नहीं, जब वह मानसून लौटना प्रारंभ करता है उस समय आर्द्र पवनें बहती है। घाटी से मैदान की ओर जी नहीं, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बच्चों कह रहे निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कितने अच्छे प्रश्न पूछ लिए कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, आप चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो दिख रहा है बच्चों ये आपका सही हो जाएगा, ब्राजील की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 52 कह रहे विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? आप समझिए बच्चों, विश्व की जो सबसे बड़ा नदी है, ठीक है, वो कौन सा है? तो कहोगे सर अमेजन नदी बेसिन। कौन सा है? अमेजन नदी, ठीक है। जबकि सबसे अगर लंबी की बात किया जाए तो यहाँ पे नील नदी होगा। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो यहाँ पे गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 53 कह रहे मलोका क्या है? अब समझिए बच्चों, मलोका क्या है? तो मलोका एक प्रकार का घर है। क्या है? तो मलोका एक प्रकार का घर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब समझिए बच्चों, ये जो मलोका एक प्रकार का घर है, ठीक है, यह है बच्चों कोलंबिया जनजातियों का घर है। कहाँ का है? कोलंबिया जनजातियों का घर है। ये जनजातियां उत्तर पूर्वी पेरू में, ठीक है, पाया जाता है। कहाँ पे होता है बच्चों? तो कहो कि सर उत्तर पूर्वी पेरू में पाए जाते हैं। चलिए अगला 54 में क्या पूछ लिया बच्चों? चलिए 54 का स्पष्ट नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। 57 कह रहे ऋग्वेद काल में कौन सी 3 देवता खासकर प्रमुख थे? किस बात की हो रही? ऋग्वेद, ठीक है, यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे पुराना जो बच्चों ये ऋग्वेद है, ठीक है। किसकी क्या है? किन देवताओं का प्रमुख थे, यानी किन देवता प्रमुख थे इस वेद में? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अग्नि, इंद्र तथा सोम। 58 इसमें कह रहा है संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता था उसे कहते हैं। तो संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता था बच्चों, इसे भारत यूरोप के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 59 कह रहा है किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। वैसे हम लोग को जानते हैं बच्चों कि ये जो, ठीक है, कि उत्तर की ओर जो होता है वो सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उधर मृतकों को दफनाया जाता है, ठीक है, उधर। तो ये कहाँ से प्रमाण मिला है? ठीक है, तो बच्चों ये जो इनाम गांव था, कहाँ पे? इनाम गांव थे, वहीं से इसका प्रमाण मिला है, ठीक है। 59 हो गया। 60 में देखेंगे बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया था? यानी बुद्ध द्वारा जो लालसाओं या इच्छा की तृष्णा होती थी उनको क्या कहा है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तिरविच्छा। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, आप समझिए अगर कोई भी उत्पाद है उनकी अगर ब्रांडिंग कर दिया जाए तो क्या होगा? इनकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद से इसे भिन्न करते हैं, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण बन जाता है, तो उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। आप समझिए बच्चों, अगर कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उनमें को अगर ब्रांडिंग कर दिया जाए तो ये बाजार में उपलब्ध जितने भी वस्तु होते हैं उनसे थोड़ा उसको अलग करता है, डिफरेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाजारों में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में भिन्न करते हैं।
प्रश्न संख्या 62 कह रहा है भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग को पता है जो आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल जो 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो याद रखिएगा आर्टिकल 32। कह रहे हैं लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। आप समझिए लोकसभा के लिए अधिकतम 2 सदस्य मनोनीत हो सकते थे। कितने? 2। ठीक है, याद रखिएगा। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। अब कोई जो न्यायाधीश होता है बच्चों, ये किसी भी मुकदमे पर अपना फैसला सुनाता है। किसके आधार पर सुनाता है? तो कहोगे सर सबूतों के आधार पर सुनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 65 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, वैकेंसी क्या है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ और अमरनाथ पंथ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। आप समझिए ये दस्त, पेचिश, हैजा ये सब जो बीमारी है बच्चों, ये जल जनित रोग है, यानी कि दूषित जल के सेवन करने से ये बीमारियां उत्पन्न होती है। तो स्वस्थ शिक्षा के द्वारा नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा। ठीक है, इससे बेहतर आपका जो ऑप्शन है वो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 67 कह रहा है सरकार इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद ही ना करे। बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है सरकार को तौर तरीके की आलोचना करें, ये भी नहीं है। न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दें, ये भी सही नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न है आपका कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना अधिक वस्तुनिष्ठ तथा क्रियाओं का आयोजन करें। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित से किस कारक के विद्यार्थी व किशोरों के व्यवहार व प्रकृति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि किस कारक के विद्यार्थी व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। परिवार जी नहीं, विद्यालय नहीं, सहपाठी नहीं, यानी टेलीविज़न जो होता है, सोशल मीडिया, ठीक है, टेलीविज़न जिसको कह सकते हैं, इसका सबसे ज़्यादा असर होता है। 69 में कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब ठीक है, कह रहा है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। अब सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। ठीक है, अगला कह रहा है बच्चों कि नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना दे देना। ठीक है, अगला देख लेंगे रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में सबसे अधिक नई सामग्री रखना। ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। आप समझिए बच्चों जो 4 ऑप्शन है उनमें से दूसरा जो है वो सबसे उपयुक्त लग रहा है। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 70 में कह रहा है आपसे, ठीक है, प्रश्न संख्या 70 कह रहा है एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इस सैनिकों के निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौण स्रोत, ठीक है, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले स्रोत या फिर आंतरिक स्रोत। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्रोत। 71 में कह रहा है एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या होगा? भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज और पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा भारत की प्रमुख फसलें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 72 कह रहा है कि व्यक्तित्व चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना, मुक्ति साहचर्य, आत्मकेंद्रिता और मस्तिष्क
उद्वेलन। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा तर्कना, ठीक है, यानी तर्क करना। 73 कह रहे विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। कहाँ की बात हो रही है बच्चों, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री जो है वो सबसे उपयुक्त होगी। फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट और वेन आरेख। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका समय जो तुलनात्मक चार्ट है वो आपका सही हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। ज्ञान के अंतर्गत, अवबोध के अंतर्गत, अनुप्रयोग के अंतर्गत और संश्लेषण के अंतर्गत। तो बच्चों किसके अंतर्गत आएगा, तो कहोगे सर यह अवबोध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 65 क्या, जी हाँ 65 है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है, यानी किसके अतिरिक्त दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76 में कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल उठ गया। ठीक है, तो कह रहे टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाली जो विकिरण है वो छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उससे समाचार में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप, ठीक है, एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे। ठीक है, छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी जिससे वह स्थिति को वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगे। कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सबसे उपयुक्त लग रहा है कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी जिससे वह स्थिति को वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 77 कह रहा है, ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमको सबसे उपयुक्त लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही होना चाहिए। 78 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में। तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो आपका सबसे उपयुक्त होगा। 79 मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। अब समझिए मानचित्र पर अगर किसी स्थान को दर्शाना है तो ये किससे संबंधित है, ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से या फिर कौशल से। तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा कौशल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। ठीक है, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें। ठीक है बच्चों, आप जितना अधिक से अधिक उदाहरण आप पेश कीजिएगा उतना बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आएगा, इसलिए अधिक से अधिक उदाहरण पेश करना चाहिए। 81 में कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त में लानी चाहिए। आप समझिए यहाँ पे कह रहा है विचारक और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ठीक है, दूसरा कह रहे प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर के छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना। जी नहीं, धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु तो ढीले ढंग से ग्रेड्स देना। जी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपके सबसे उपयुक्त हो जाएगा। 82 कह रहा है बच्चों संविधान पर चर्चा करते समय, कहाँ पर चर्चा हो रही, संविधान विषय पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। बिल्कुल, लोकतंत्र की जड़ें भारत में है। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा
प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिख रहा है वो सबसे उपयुक्त लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। ठीक है, किस पर केंद्रित होगा, तो पहले ऑप्शन देख लें, समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित करना। जी नहीं, ये दोनों नहीं होंगे। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि अधिगम उद्देश्य, ठीक है, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक और संकलित आकलन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, नहीं जो समाज विज्ञान है उनका विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं की परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमको करेक्ट लग रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि, यानी हमारी जैसी विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें की इस प्रकार होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहे, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ा हो। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें। जी नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 86 में देख रहे हैं, 86 में कह रहा है बच्चों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। ठीक है, अगला कह रहा है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता पर विश्लेषण, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे करेक्ट हो जाएगा। 87 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। आने समझिए बच्चे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वहाँ पे नागरिक अधिकार चलाया गया था अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। ठीक है, तो सबसे अच्छा यहीं पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों, ये सही हो जाएगा। अब समझिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार था, ठीक है, वो अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के नागरिक आंदोलन से संदर्भित किया जाता था। ठीक है, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के खिलाफ नलिये, ठीक है, भेदभाव और गैर कानूनी जो होते थे उनके खिलाफ किया गया था। 88 कह रहे मुख्यमंत्री के चुनाव कैसे होता है। आप समझिए बच्चों, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा होता है। जी नहीं, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा होता है। बिल्कुल 89 निम्नलिखित में से कौन लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। यानी लिंग मूलक लिंग के आधार पर भेदभाव प्रदर्शित करे। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती है। ठीक है, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे कितने रूढ़िवादी विचार को दिखा रहा है। ठीक है, लड़कियां केवल घर के काम काज के लिए होती है, यानी कि सिर्फ घर के काम काज कर सकती है। बिल्कुल नहीं बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा है। 90 कह रहे लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल निभाते हैं। ठीक है, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं की चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में, ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, क्रिकेट के आयोजनों का प्रसार करेंगे। देखिए बच्चों, लोकतंत्र में जो संचार का माध्यम है वो सबसे उपयुक्त जो माना गया है देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे कुल जो है, ठीक है, 90 तक हमने यानी कि 60 जो है एसएसटी के प्रश्नों को देखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न से डायरेक्ट कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।